हाँ, नमस्कार बंधु। बताएं किन कारणों से यहाँ पे चीज़ें अव्यवस्थित की गई हैं बच्चों के द्वारा, क्या मांग है? पिछले इसी महीने के 7 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। क्योंकि हमको आश्वासन दिया गया था कि किन्हीं कारणों से जो कि यहाँ के हेड वार्डन मिस्टर अमरनाथ पासवान जी छुट्टी पे थे, तो हमको कहा गया कि 20 तारीख के बाद आपको किस कोर्स में हैं आप? हाँ? किस कोर्स में हैं? एमए इन पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर ओके, थर्ड सेमेस्टर। हाँ, हमको कहा गया कि आपको 18 तारीख को पासवान जी की छुट्टी समाप्त हो रही है, आप 20 तारीख को आइए। 18 जुलाई को? 18 जुलाई 20 को आइए आप। 20 को आइए, आपका हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। राइट। हम यहाँ आए 20 तारीख को। ये राजा राम मनोहर राय हाँ, राजा राम छात्रावास ना? हाँ। ठीक है। हम 20 तारीख को यहाँ आए, हमें कहा गया कि हम नोट आपको बताते हैं, अभी पासवान सर छुट्टी में है, अब कल आइए। हम आज आए हैं तो पता चलता है 19 तारीख का नोटिस हमको दिखाया गया, उसमें निकाला गया कि चूंकि अभी हॉस्टल का मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है, हम आपको अभी हॉस्टल अलॉट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते इसका कोई डेट मेंशन नहीं था। ठीक है। यही जानने के लिए हम यहाँ आए। आज भी पासवान सर हमको नहीं मिले। उनके बुलाने के लिए हमने कॉल किया, वो बोलते हैं अभी हम कहीं मीटिंग में हम व्यस्त हैं। तब हमको धरने बैठना पड़ा कि हमारे पासवान सर आइए, हमसे बात कीजिए। पासवान सर आए, हमसे बात हुआ, वो कहते हैं 1 तारीख से पहले हम आपको अलॉट नहीं कर सकते। अच्छा। हम बोले सर हमको पहले चाहिए, क्योंकि हमारे मंथली जब आपने खाली करने के लिए हमको बोला गया था, हमको अल्टीमेटम दिया गया कि आपके एग्जाम जैसे खत्म हो रहे हैं, 48 घंटे के अंदर आप हॉस्टल खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके सामान को बाहर फेंक दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा कहते हैं? ऐसा कहा गया है, नोटिस निकाला गया भाई। राइट। अगर हम एक भी दिन एक्स्ट्रा रहते तो 1500 रुपये के डे के हिसाब से हमसे फाइन लगाया जाता। अच्छा। हम अगले ही दिन निकाले गए हैं। हमने 48 घंटे के अंदर अपना व्यवस्था करके कहीं बाहर अपने सामान को सेटल किया, क्योंकि सामान रखने के लिए भी हमारा हॉस्टल तैयार नहीं हुआ। उसको पता है कि हमको सेकंड ईयर में मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सामान नहीं रखा गया। अच्छा, उसके बाद आप किसी अथॉरिटी से मिले? मतलब डीन या डायरेक्टर, मतलब जो भी है? हाँ, आज हम वार्डन सर से मिले। उसके बाद वार्डन सर बोलते हैं अगर आपको और जल्दी काम करना चाहिए आप चलिए डीन मैम के पास। ठीक है। डीन मैम के पास जाने के बाद वो कहती हैं कि पहली बात तो आप बात करने योग्य आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। पता नहीं वो किन आधार पर कहती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि आप लोग बात करने योग्य नहीं हैं। दूसरी बात कही उन्होंने कि चूंकि आप लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया है, आप हमारे स्टूडेंट भी नहीं है। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर हम स्टूडेंट नहीं है तो 7 तारीख से हमको क्लासेस स्टार्ट करके हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो 7 जुलाई से क्लास स्टार्ट है और 7 जुलाई से क्लास स्टार्ट है, तो प्रोफेसर पैसे क्यों पा रहे हैं यूजीसी हाँ, से? ये भी तो एक क्वेश्चन है। और हो जाएगा, हम क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा आप लोगों के द्वारा। फिर क्या बोला उन्होंने? फिर उन्होंने कहा कि चूंकि आप लोग फी पेमेंट नहीं किया, यहाँ हमारी गलती नहीं है फी पेमेंट नहीं करने का, हमारा लिंक जनरेट नहीं हुआ है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है फी पेमेंट करने का, नहीं तो हम फी पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमसे हॉस्टल का फी मांगा गया, हम हॉस्टल का फी पेमेंट कर चुके हैं, हमारे पास रसीद है उसके लिए। तो यानी आप हॉस्टल के छात्र हैं? हाँ। मगर इंस्टीट्यूट के छात्र नहीं हैं? जी, हम बीएचयू के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हम हॉस्टल के स्टूडेंट हैं। हॉस्टल के जो बीएचयू में है। हाँ, जो भी यहाँ पे है। ये ऐसी व्यवस्था है। फिर मैम कहीं आप लोग 15 तारीख से पहले कोई उम्मीद नहीं है, इसके लिए हम क्लासेस ऑनलाइन कर देना। आप लोग 15 क्या? 15 अगस्त? 15 अगस्त। उससे पहले आपकी क्लासेस मतलब ऑनलाइन करने पे सहमति बनी। ऑनलाइन करने समस्या नहीं है। बात यह है कि हम लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर के रहने वाले नहीं है कि बिल्कुल चले गए। हाँ। कोई आसाम से तो क्या आपको तेलंगाना जैसे कोरोना काल में बस से कई लोगों को भिजवाया था, तो क्या ऐसी भी व्यवस्था पे बात हुई कि बस से भाई? अपना देखिए, आर्थिक समस्याओं का समाधान डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। हम केवल एकेडमिक पढ़ाने की बात कर सकते हैं, पढ़ाने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, बाकी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग को डिपार्टमेंट से फैकल्टी से हम लोग को मिला है निर्देश। क्या लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप लोग ग्रेजुएशन भी किए हो? नहीं। कुछ स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पे आने के बाद क्या अनुभव लग रहा है? सर, प्रशासनिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। अच्छा। सब अपने काम से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर हम लोग केवल हॉस्टल अलॉटमेंट की भी एक अच्छी कहानी है। हम लोग हॉस्टल फी जनरेट करने के लिए पहले 7 दिन तक सेंट्रल ऑफिस और फैकल्टी के बीच में दौड़ते रहे कि फी जनरेशन के लिंक जारी कर दीजिए, कम से कम हम फीस पटाएं, जाके हॉस्टल मिले हमको। वो भी हमारे 7 बार दौड़ने के बाद हुआ, क्योंकि डीन और फैकल्टी और सेंट्रल ऑफिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम जो सेंट्रल ऑफिस जाते थे वो कहता था फैकल्टी गलती है, फैकल्टी में जाते थे वो कहते थे सेंट्रल ऑफिस की गलती है। 7 दिन वैसे दौड़ाया गया है। 8वें दिन जब जाके हम कहे हैं वहाँ पे कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किए हैं, तो उन्होंने जनरेट किया हमारा। हम फी तब जाके फीलिंग जब जनरेशन आया, हमारा काउंटर नंबर जनरेट हुआ, तब जाके हम फी पेमेंट कर पाए। तो फी सिर्फ हॉस्टल का पेमेंट? जी, मतलब इससे पहले तो ज़्यादा ज़रूरी था कि एकेडमिक